तो इसी जानकारी के साथ कि पोटका में इस बार जनता का मिजाज क्या है, जनता क्या कह रही है, जनता किन मुद्दों पर वोट डालेगी, तमाम जानकारी के साथ संवाददाता शाहनवाज अख्तर हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। शाहनवाज का रुख करेंगे। शाहनवाज, पोटका में इस बार मुकाबला बेहद रोचक होने वाला है। चुनाव प्रचार तो दोनों गठबंधन की ओर से किया जा रहा है, लेकिन इस बार मुकाबला संजीव सरदार बनाम मीरा मुंडा है। जनता क्या कह रही है, इस बार किन मुद्दों पर वोट पड़ने वाला और क्या पिछले कार्यकाल से जनता खुश है पोटका की? देखिए, ऐसे बहुत सारे लोग मिले मुझे जो पिछले कार्यकाल से खुश हैं। उनका कहना है कि संजीव सरदार उनके लिए उपलब्ध रहते हैं, उनके निकट रहते हैं, और जो भारतीय जनता पार्टी की जो उम्मीदवार हैं वो जमशेदपुर बेस्ड हैं, वो उनको मिलना और उनको संपर्क करना मुश्किल होगा, थोड़ा हाई प्रोफाइल भी हैं। ये तो एक पहलू है, लेकिन बहुत सारे उनके विरोधी भी मिले और कहा कि बेसिक जो रिक्वायरमेंट और नीड था वो पेयजल का मामला था, तो अभी तक ये अंडर प्रोसेस है, पानी लोगों तक नहीं पहुंचा, क्योंकि ज़मीन का जो पानी है यहाँ पर वो खारा है जी। मीठा पानी एक ज़माने से लोगों की ज़रूरत है, जो अभी तक उपलब्ध नहीं है। अस्पताल में डॉक्टर की उपलब्धता नहीं है, स्कूलों में शिक्षक नहीं है, कई जगह उर्दू स्कूल की ज़रूरत है। बहुत मुखर होकर के लोगों ने कहा कि अपनी सरकार होते हुए भी हम उर्दू स्कूल नहीं स्थापित करवा पाए, हाई स्कूल स्थापित नहीं करा सके, प्राइमरी स्कूल है यहाँ पर। तो कुल मिलाकर के दोनों मिक्स रिएक्शंस दोनों से मिले और दोनों पक्ष के लोग बहुत एग्रेसिव हैं अपनी अपनी उम्मीदवार के पक्ष में प्रचार करने के लिए। हमारे साथ विनोद केसरी हैं जो पोटका के रिप्रेजेंटेटिव हैं न्यूज़ 11 के। आप बताइए, हम तो अभी सैंपल के तरफ पे 40 लोगों से मिले हैं, आप बताइए कि आप जो चौक चौराहे में चाय की चर्चा जो है होती है चाय पर, वो क्या है? क्या बदलाव होगा या यथास्थिति रहेगी? मूड क्या है? जी धन्यवाद। सबसे बड़ी बात है कि अभी कहना मुश्किल है, लेकिन लोगों का ये कहना है कि सबसे बड़ी जो समस्या है पोटका की पानी की समस्या है, सड़कों की समस्या है। बहुत सी जगह ऐसा है जो सड़क खराब है, पानी मीठा पानी नहीं मिल पा रही, जो उच्च शिक्षा है उनको नहीं मिल रहा है। लोगों को बाहर पढ़ाई, जो स्टूडेंट है जो बाहर जाना पड़ता है उनको शिक्षा ग्रहण करने के लिए, जो हॉस्पिटल है वहाँ पर डॉक्टर की कमी है, नर्सों की कमी है, ये तमाम ऐसी बातें हैं। लेकिन तरह तरह के आरोप प्रत्यारोप को दौर जारी है। भाजपा के लोग का कहना है कि इस बार सरकार चेंज होगी और जेएमएम के लोग कहना है इस बार हमारा सरकार आएगी। तो आरोप प्रत्यारोप को दौर जारी है, तमाम ऐसा पहलू देखने को मिलेगा। सबसे बड़ी बात है पोटका में सबसे बड़ी समस्या है तो NH 220 जो झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर है, और वहाँ पर सड़क इतना खराब है जो कि झारखंड और उड़ीसा का बॉर्डर संपर्क पूरा टूट चुका है। जो कि सबसे जो उड़ीसा के लोग आते थे जमशेदपुर, वहाँ अब इतना खराब है रसून चौपा में, तो वो सबसे बनना जरूरी है। हालांकि सुनने में आ रहा है ये काम शुरू हो गया है, लेकिन 2-4 दिन में पिछले 3 साल से सड़क खराब था। तो जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको देखना चाहिए था आखिर जो सड़क है क्यों खराब है, आखिर आम जनता को कितना परेशानी हो रही, ये तमाम ऐसी बात है। लोग सबसे बड़ी समस्या था झारखंड उड़ीसा मुख्य मार्ग जो बॉर्डर 220 है, वो सबसे बड़ी समस्या था पोटका की जनता को। हालांकि उस समाधान होने का प्रयास किया जा रहा। यदि बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा में भी काफ़ी देखने को मिला। यहाँ उच्च शिक्षा के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता है स्टूडेंट को, तो यहाँ भी उनको बरसों जो पुरानी मांग थी। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये कहा जाए कि पोटका विधानसभा में कोवाली प्रखंड अलग बनाने के मांग बरसों से जो था वो लोगों के मांग है, जो सुरसिंह बेसरा ने उठाया था कि ये कोवाली प्रखंड अलग होना चाहिए, जो अब तक पूरा नहीं हुआ। जो भी नेता आए केवल आश्वासन ही दिया, जो कि वर्षों पुरानी जो मांग थी, ये अभी इस चुनाव में सबसे बड़ा चर्चा है। ये तमाम ऐसी मुद्दा है जो यहाँ की जनता चाह रही है, कुछ बदलाव चाह रही है। जी धन्यवाद। तो दोनों तरफ के मिक्स्ड रिएक्शन है, कुछ समस्याओं का समाधान हुआ है, कुछ अंडर प्रोसेस है, जिसमें पेयजल जो हर घर नल योजना है उसका काम चल रहा है। वो ये मूलभूत सुविधाओं का अभाव है, खास करके ये तो जनता कह ही रही है। और साफ तौर पर मीठा पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है, जो अक्सर ये सुनते आ रहे हैं हम कई सालों से। पोटका हो या फिर उस क्षेत्र में मीठा पानी की व्यवस्था अब तक सुदृढ़ नहीं हो पाई। अब दूसरी तरफ अगर बात कर लेते हैं रोजगार को लेकर, युवाओं का क्या रुझान है? चूंकि रोजगार मिला नहीं है, युवा ये बार बार कह रहे हैं। परीक्षाओं में कथित तौर पर घोटाला हो रहा है, लेकिन
पोटका के युवा क्या कह रहे हैं, युवा शक्ति किसके साथ है? देखिए, बहुत ज़रूरी सवाल आपने पूछा है। मैं भी ये बताना ही चाह रहा था कि ये जो पूरा बेल्ट है, कल घाटशिला गया था मैं परसों, वो घाटशिला में भी बहुत सारा कॉपर माइंस है, वो खनन नहीं हो रहा है, वहाँ पर रोजगार नहीं मिल रहा है, मिल बंद पड़ी हुई है। वही हाल यहाँ भी है, यहाँ भी कॉपर माइंस है, यूरेनियम का भंडार है। तो एक जनरल एक्सप्लोरेशन जो है वो बंद पड़ी हुई है, और बंद पड़ी हुई होने की वजह से रोजगार की कमी है। अब रहा सवाल एम्प्लॉयमेंट वाला रोजगार जो है, जिसकी बात आप कर रहे हैं, जो कंपटीशन जो झारखंड में होते हैं तो विवाद में आ जाते हैं। तो पोटका में देखिए, अब बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, चूंकि माइंस है लेकिन माइंस बंद पड़े हैं, मिल थे, मिल बंद पड़े हुए हैं, और लगातार हम ये तस्वीरें देख रहे हैं, ये खबरें सामने आ रही है कि बेरोजगारी के कारण युवाओं का पलायन हो रहा है। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। मीठे पानी को लेकर बात कर ले, कोल्हान के क्षेत्र में मीठे पानी की व्यवस्था कम है। तो हमारे साथ शाहनवाज बने हुए, बेरोजगारी पर हम चर्चा कर रहे थे। देखिए, पोटका वाले इलाके में, खासतौर पे कोल्हान के उस इलाके में अगर हम बात कर ले, जमीन के नीचे बहुत कुछ है, लेकिन चूंकि माइनिंग बंद है, खदानें बंद पड़े हैं, इसलिए ना रोजगार मिल पा रहा है, और सही तौर पर जो राजस्व की वसूली उस जगह से होनी चाहिए तो वो भी ठप पड़ा हुआ है। शाहनवाज, हाँ, बेशक मैं यही कह रहा था कि इन जनरल जितना भी कोल्हान का क्षेत्र है, वहाँ कहीं न कहीं से कोई मिनरल है, कुछ है, तो वो सारा कुछ जो है, वो सारा कुछ जो है ठप पड़ा हुआ है। तो एक कोई सरकार अगर चाहती तो इसको एक मुद्दा बना करके केंद्र सरकार से मिलजुल करके ये सारी चीज़ें जो है क्लियर करती, तो इन जनरल एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट हो जाती, फिर तो कोई कमी ही नहीं है कोई, क्योंकि बड़ी बड़ी यूनिट आ जाती। बिल्कुल, देखिए, अगर रोजगार होती, युवा सुदृढ़ हो जाते, युवा के पास हाथों में शक्ति आ जाती, अपने परिवार के, अपने आसपास के लोगों का वो ख्याल रख पाते, लेकिन फिलहाल ऐसा है नहीं, रोजगार है नहीं, तो युवा भी परेशान है। शाहनवाज, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमारे संवाददाता लगातार कई क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिरकार जनता पिछले कार्यकाल से खुश है या फिर परिवर्तन चाहती है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है।